हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। अपने विवेक को जीवित रखें, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 39 उसकी 8 से 9 आयत में लिखा। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है। उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजनाओं को समझने के लिए आपका विवेक जीवित होना चाहिए, क्योंकि जीवित विवेक वाला व्यक्ति ही परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में ले सकता है। जब आपका विवेक जीवित होता है तो उस जीवित विवेक के ऊपर परमेश्वर हर रोज अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को अपने वचन के द्वारा, आत्मा के द्वारा और अपने दासों के द्वारा जाहिर करता है। बाइबल बताती है यूसुफ के समय पर कोई भी व्यवस्था या परमेश्वर का वचन नहीं था, पर उसका विवेक जीवित था। जब वह अपने मालिक पोतीपर के घर में काम करता था तो उसके मालिक की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए बोला। तब यूसुफ ने बोला कि मेरे मालिक ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, अब क्या मैं तेरे साथ सोकर परमेश्वर का अपराधी बनूं? यूसुफ के जीवित विवेक ने उसको इजाजत नहीं दी कि वह उसके साथ सोए, जबकि बाइबल का कोई भी वचन उसके पास नहीं था कि वे विचार नहीं करना। लेकिन उसका विवेक उसको बोलता था कि यह सब चीजें अपराध है। इसलिए यूसुफ ने उस समय पोतीपर की पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि वह उस घर को छोड़कर भागा। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, जबकि अब्राहम को बाइबल की कोई भी व्यवस्था या वचन नहीं मिले थे। लेकिन अब्राहम अपने विवेक से जानता था कि मुझे परमेश्वर को 10वां हिस्सा देना है। इसलिए बाइबल बताती है कि अब्राहम इतना आशीषित था कि राजा भी उससे डरते थे। अगर आपका विवेक मरा हुआ है तो आप आग के बीच में बैठकर भी ठंडे हो सकते हैं। मेरे प्रियो, आपका विवेक जीवित होना चाहिए। अगर आपका विवेक मरा हुआ है तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर कभी जाहिर नहीं करेगा। नए नियम में यूहन्ना ने कहा कि अगर तुम्हारे मन में दोष ना हो तो तुम जो भी परमेश्वर से मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। मतलब अगर आपके विवेक को मालूम हो कि आप गलती नहीं कर रहे और सिद्ध जीवन जी रहे हो और परमेश्वर की पूरी मर्जी से जी रहे हो, तो जो कुछ आप मांगोगे आपको मिलेगा। याद रखें, शैतान पहले छोटे से पाप और गुनाह से आपके विवेक को निर्बल करता है, और जब विवेक निर्बल हो जाए तब वह मरने की तरफ चलता है। आज भी शैतान आपके विवेक के ऊपर हमला करता है, क्योंकि कमजोर विवेक और मरे हुए विवेक वाला परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी नहीं कर सकता। इसलिए आपने शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देना और अपने विवेक को जीवित रखना है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने विवेक को जीवित रखें, और अगर आपका विवेक आपको किसी भी काम में दोषी पाए तो वह काम आप कभी मत करें, ताकि परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके ऊपर जाहिर कर सके। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के द्वारा अपने विवेक को जीवित रखूंगा और मैं आपकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरी करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।